में वोट डालने पहुंचे हैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी। सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। कांग्रेस के दिग्गज भी पहुंचे हैं वोट डालने के लिए और ये देखिए सीधी लाइव तस्वीरें विस्तार न्यूज आपको दिखा रहा है। राहुल गांधी कांग्रेस नेता डालने पहुंचे हैं वोट, अपने मताधिकार का उपयोग करने। बता दें आज देश भर के 8 राज्यों की 58 लोकसभा सीटों पर वोटिंग जारी है और आपको बता दें सोनिया गांधी मतदान कर रही हैं। ये देखिए ये तस्वीरों में आपको सोनिया गांधी और राहुल गांधी जो कि ये तमाम प्रक्रिया को पूरी करते हुए अपने मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं। वोटिंग सुबह से ही शुरू हो चुकी है और इसके साथ ही सभी अपने अपने वोट का उपयोग करते हुए मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। राहुल गांधी भी कर रहे हैं मतदान, इसके साथ ही सोनिया गांधी भी वोट डालने के लिए पहुंची हैं। ये तस्वीरें लगातार आपको विस्तार न्यूज दिखा रहा है। देखिए दिग्गज लगातार पहुंच रहे हैं वोट डालने के लिए और दिल्ली की तस्वीर और ये देखिए दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं। पूर्व राष्ट्रपति भी जब वोट डालने पहुंचे दिल्ली से, ये सीधी लाइव तस्वीर आपको दिखा दें। लगातार चुनाव जारी है, सुबह से ही मतदान शुरू हो चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी पहुंची, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी मतदान करने पहुंचे। इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी और इसके साथ ही सोनिया गांधी भी मतदान करने पहुंची हैं दिल्ली से। ये सीधी लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिग्गज पहुंच रहे हैं वोट डालने के लिए, अपने अपने मतदान केंद्रों पर पहुंचकर वोट डाल रहे हैं। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक भी मतदान करने पहुंच रहे हैं। ये दो तस्वीरें आप देखिए। एक और आपको कांग्रेस नेता राहुल गांधी सोनिया गांधी नजर आएंगे जो वोट डालने पहुंचे हैं और दूसरी तस्वीर उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक पहुंचे हैं अपने मताधिकार का उपयोग करने। ये देखिए एक बार फिर से आपको एक खूबसूरत तस्वीर दिखाते हैं। अपनी मां सोनिया गांधी के साथ पहुंचे राहुल गांधी, वोट डाला और वोट डालने के बाद सेल्फी भी ली, क्योंकि सभी जो भी दिग्गज पहुंच रहे हैं मतदान केंद्रों पर लगातार वोट डालने के बाद लोगों से भी यही अपील कर रहे हैं कि आप भी वोट डालिए। और ये देखिए ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं राहुल गांधी ने जो सेल्फी ली है, ये कुछ ही देर बाद आप उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी देख पाएंगे, क्योंकि वोट डाला है तो अब लोगों से अपील भी होगी कि आप भी पहुंचिए। दिल्ली के मतदान केंद्र में मतदान करने पहुंचे क्योंकि यहीं से वो वोट डाला और ये देखिए वोट डालने के बाद अपनी उंगली पर वो स्याही का निशान उन्होंने दिखाया। राहुल गांधी जो कि आपको बता दें कि इस पूरे चुनाव में मीडिया से उन्होंने दूरी बनाए रखी, लेकिन ये तस्वीर देखिए। एक और पीएम मोदी लगातार मीडिया को इंटरव्यू दे रहे हैं, लगातार बातचीत कर रहे हैं। दूसरी ओर एक तस्वीर ये भी जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं, आज मतदान केंद्र पर पहुंचे, वोट डाला और वोट डालने के बाद सेल्फी लेकर सीधे रवाना हो चुके हैं। बता दें राहुल गांधी वोट तो डाल चुके हैं, लेकिन इसके बाद तुरंत चुनावी प्रचार के लिए दूसरे प्रदेशों में भी निकलेंगे, क्योंकि आज छठा चरण है लोकसभा चुनाव का, लेकिन इसके बाद भी अभी चुनावी प्रचार जारी है। तस्वीरें आपने देखी, राहुल गांधी अपनी मां सोनिया गांधी के साथ पहुंचे, वोट डाला, सेल्फी ली और सीधे रवाना हो चुके हैं, क्योंकि चुनावी प्रचार भी लगातार जारी है। बीजेपी कांग्रेस समेत तमाम दलों के दिग्गज आज पहुंच रहे हैं अपने अपने मतदान केंद्रों पर। उनके लोकसभा क्षेत्रों में जहां जहां आज मतदान है वहां पहुंचकर वोट डाल रहे हैं और वोट डालने के बाद लोगों से भी यही अपील कर रहे हैं कि आप भी अपने अधिकार का उपयोग करिए और जल्द से जल्द वोट डालिए। राहुल गांधी ने मतदान कर लिया है, सोनिया गांधी भी मतदान कर चुकी हैं, राहुल गांधी रवाना हो चुके हैं मतदान केंद्र से। और उसके बाद आपको बता दें कि चुनावी प्रचार करते हुए आपको नजर आएंगे। जो सेल्फी ली शायद वो कुछ देर बाद उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी दिखाई दे। मतदान कर चुके हैं राहुल गांधी। इसके साथ ही आपको बता दें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी मतदान करने पहुंचे। और ये देखिए लगातार दिग्गजों की तस्वीर आपको दिखा रहा है विस्तार न्यूज। मेनका गांधी भी पहुंची हैं मतदान केंद्र पर, मतदान करेंगी। और इसके साथ ही आपको बता दें क्या कह रही हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। कोई प्रॉब्लम या कोई ईवीएम का इशू? छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं, 2-3 जगह ईवीएम्स के इशू है, 2-3 जगह में पीठासीन अधिकारियों को खुद ट्रेनिंग नहीं है कि क्या मांगना क्या नहीं मांगना, खुद कुछ हमारे एजेंट्स को नहीं मालूम है। सो इट्स अ हिट एंड मिस प्रोसेस। मैम वोटिंग को लेकर क्या लग रहा है, कितना % वोट रहेगा या क्या आप अपील कर रही हैं? क्या मालूम, आप वोटिंग के लिए क्या अपील करेंगी लोगों को कि वोट दे अच्छे से, क्योंकि अभी सब लोग वोट दे तो अच्छा हो। बड़ा लड़ाई भी है, कांग्रेस कह रहा है संविधान को बचाने की लड़ाई है। हाउ वुड यू सी दिस?
ओके 4 जून को नतीजे आएंगे, लग रहा है पक्ष में रहेंगे बीजेपी के और आपके। क्या बेटी? 4 जून को नतीजे आने वाले हैं, लग रहा है कि जो चुनाव चल रहा है आपके पक्ष में होगा और बीजेपी के पक्ष में होगा। जरूर जरूर। कितने पार आप लोग करने वाले हैं? बेटा मुझे नहीं मालूम, मैं ज्योतिषी नहीं हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश पहुंचकर फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के लिए न केवल प्रचार किया बल्कि कांग्रेस को तालाबाज पार्टी कहकर एक नई बहस को जन्म दिया। मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने के बाद मंदिर से लेकर उद्योगों तक में ताला लगाती है और इसीलिए इस पार्टी पर भरोसा न करिए। उधर कांग्रेस ने मोदी के भाषण पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मोदी आसमानी बातें करते हैं, जमीन की बातें करना उन्होंने छोड़ दिया है। समय बदला है लेकिन मोदी नहीं बदला है। मोदी का हिमाचल से रिश्ता वही पुराना रिश्ता है। लोकसभा के 5 चरणों में मतदान होने के बाद बारी है छठवें और 7वें चरण के मतदान की। 25 मई की सुबह छठवें चरण का आगाज होगा, वहीं 1 जून को 7वें और आखिरी चरण का। लिहाजा सभी स्टार प्रचारक जनता के बीच जाकर हर वो बात याद दिलाने का काम कर रहे हैं जो पार्टी के लिए फायदेमंद साबित हो। 1 जून को हिमाचल प्रदेश की चारों लोकसभा सीट पर मतदान होगा। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस ने अब इस प्रदेश में अपनी पूरी ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के शिमला और मंडी में रैली की, जहां उन्होंने कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। अरे नौकरी छोड़ो, ये तालाबाज कांग्रेस है, तालाबाज। ये तालाबाज कांग्रेस सरकार ने नौकरी की परीक्षा कराने वाले आयोग को ही ताला लगा दिया। अब ये तालाबाज सरकार आपके भविष्य का ताला खोल सकती है क्या? दिल्ली के जिस शाही परिवार ने हिमाचल को ये धोखा दिया, उसने मुड़कर फिर यहां अपनी शक्ल तक नहीं देखी है। साथियों, कांग्रेस ने 4 दशक तक फौजी परिवारों को 1 रैंक 1 पेंशन के लिए तरसाया और कांग्रेस ने कैसा मजाक उड़ाया। हमारे पूर्व सैनिकों की आंख में धूल झोंकी और ऐसा पाप करने में उनको शर्म भी नहीं आई। प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और हिमाचल कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री के दावों को पूरी तरह गलत करार दिया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने सिर्फ बड़ी बड़ी बातें की हैं, लेकिन वास्तव में जमीन पर कुछ नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में सरकार अस्थिर करने के लिए 6 विधायकों को खरीदा। इससे पहले गोवा और कर्नाटक में भी यही काम किया गया। आपको बता दें, हिमाचल में मंडी सीट से फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत चुनावी मैदान में है, तो वहीं शिमला सीट से सुरेश कश्यप। मंडी सीट सबसे हॉट सीट मानी जा रही है। यहाँ दोनों पार्टी के नेताओं के बीच चुनावी प्रचार में कई बार तीखी बहस देखी जा चुकी है। यहाँ पे भी एक छोटा पप्पू है, वो कहता है कि मैं गौ मांस खाती हूँ और उसके पास एक वीडियो है, तो वो वीडियो दिखाता क्यों नहीं है? उसके पास कोई तो इस चीज का प्रमाण होगा कि उसने मुझे गौ मांस खाते हुए कहां देखा। कोई रेस्टोरेंट का बिल होगा, कोई फोटो होगा, कोई इंटरव्यू होगा। झूठा और एक नंबर का पलटूबाज है ये छोटा पप्पू। सिर्फ उनसे सवाल पूछे हैं, कठिन सवाल पूछे हैं, मगर वो हर चीज के लिए जो है वो महिला विरोधी स्टांस के पीछे छुपने की कोशिश करती है। ऐसे तो काम नहीं चलेगा। जैसा मैंने कहा, मंडी में और कितनी बेटियां हैं, हिमाचल में 16 लाख बेटियां हैं जिन्होंने हिमाचल का नाम रोशन किया है। हम सबके ऊपर हमें गौरव है, सबको हम बड़े ऊंचे नजरिए से देखते हैं। तो कंगना जी को भी हम अपना नमस्कार कहते हैं, मगर जैसा मैंने कहा कि उनका मनोरंजन का समय अब हिमाचल में पूरा हो गया है। बीजेपी ने पहले ही हिमाचल में चुनावी प्रचार का आगाज कर दिया है, वहीं कांग्रेस एक कदम पीछे नजर आ रही है। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों के दौरे यहां प्रस्तावित हैं। आने वाले 1 सप्ताह में यहां कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक सभी सीटों पर बड़ी बड़ी चुनावी सभाएं करेंगे।
25 और 27 मई को मल्लिकार्जुन खड़गे की शिमला में जनसभा होगी। 26 मई को राहुल गांधी ऊना और नाहन में जनसभा करेंगे। 27 से 30 मई तक प्रियंका गांधी मंडी, शिमला और सोलन में बड़ी जनसभाएं करने वाली हैं। प्रधानमंत्री से पहले पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 18 मई को एक दिन में 3 सभाएं कर चुके हैं। अब देखना होगा कि बीजेपी के दिग्गज नेताओं का जवाब कांग्रेस के स्टार प्रचारक हिमाचल की सरजमी से किस तरह दे पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल अब खत्म होने वाला है और नतीजों का इंतजार भी सभी को है। मतगणना के लिए मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपनी अपनी प्लानिंग कर रहे हैं। क्या है बीजेपी और कांग्रेस की मास्टर प्लानिंग, समझिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। देश में हो रहे लोकसभा चुनावों को समाप्त होने में अब महज 2 चरण ही बाकी रह गए हैं और ऐसे में शासन प्रशासन के साथ साथ अब तमाम राजनीतिक पार्टियां भी मतगणना की तैयारी में जुट गए हैं। 4 जून को नतीजे आने हैं और उससे पहले मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अपने काउंटिंग एजेंट्स को ट्रेनिंग देने वाली है। दोनों ही पार्टियां अपने प्रदेश मुख्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित करेगी और इसी कंट्रोल रूम से प्रदेश की सभी लोकसभा सीटों की मतगणना पर नजर रखी जाएगी। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश में मतगणना के लिए बीजेपी अपने आप को और अपने काउंटिंग एजेंट्स को कैसे तैयार करने वाली है। दरअसल 4 जून के लिए बीजेपी हर जिले में अलग अलग मतगणना प्रभारी नियुक्त करने वाली है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा सहित संगठन के तमाम बड़े नेता मतगणना की निगरानी करने वाले हैं। बीजेपी अपने पोलिंग एजेंट्स को मास्टर ट्रेनर के जरिए ट्रेनिंग भी देने वाली है। पोलिंग एजेंट्स को सबसे पहले ईवीएम की सील चेक करनी होगी और पोलिंग एजेंट्स को साथ ही साथ ये भी समझाया जाएगा कि टेबुलेशन कैसे किया जाए। बीजेपी का मास्टर प्लान जानने के बाद अब एक बार कांग्रेस की रणनीति पर भी नजर डाल लेते हैं। काउंटिंग के दिन के लिए कांग्रेस ने 27 लोकसभा क्षेत्रों के 100 एजेंट को बुलावा भेजा है। खजुराहो और इंदौर से कांग्रेस इस बार दूरी बनाने वाली है, तो वहीं बुजुर्गों के वोट, ईवीएम का रखरखाव और वीवीपैट की पर्चियों की गिनती की ट्रेनिंग भी कांग्रेस अपने एजेंट्स को देने वाली है। कांग्रेस के 100 एजेंटों की टीम हर लोकसभा क्षेत्र में जाकर अलग अलग काउंटिंग एजेंट्स को प्रशिक्षण देने वाली है। चुनावी तारीखों के नतीजे आने में अब भी कुछ दिन बाकी हैं और नतीजों से पहले बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपनी अपनी रणनीति बनाने में लग गई है। अब देखना होगा कि ये प्रशिक्षण किसके लिए ज्यादा फायदेमंद साबित होता है और जिसके हाथों में हार लगती है, क्या वो अपने प्रशिक्षण को दोष देता है या फिर ईवीएम को। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। मध्य प्रदेश में चुनाव खत्म होने के बाद अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। सीएम ने गृह, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा और कृषि विभाग की बैठक ली और कामकाज की समीक्षा भी की। उन्होंने तेज आवाज में बजने वाले लाउडस्पीकर को लेकर डीजीपी को फटकार लगाई, तो वहीं कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस अफसरों को फटकारा। सीएम मोहन यादव ने कहा कि खाद की कालाबाजारी कहीं भी ना हो, ये अफसर सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि खरीफ की फसल के लिए सभी जगहों पर पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हो। व्रत और उपवास करते तो आपने बहुत सी लोगों को देखा होगा, लेकिन आज आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाते हैं जो करीब 3 साल से सिर्फ जल पर जीवित है। कैसे व्यक्ति बिना खाए पिए जिंदा रह रहा है, समझिए इस पूरी रिपोर्ट में। व्रत और उपवास के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। आपने सुना होगा लोग अपने लिए और अपनों के लिए व्रत रखते हैं, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे तप और त्याग की एक ऐसी दास्तां जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जो 1-2 महीने से नहीं बल्कि करीब 3 साल 7 महीने से अन्न का दाना खाए बिना जीवित है। ये व्यक्ति ना तो कोई फल खाता है और ना ही किसी भी तरह के भोजन का सेवन करता है। चलिए अब सस्पेंस खत्म करते हुए आपको बताते हैं भैया जी सरकार के बारे में। भैया जी सरकार करीब 3 साल 7 महीने से नर्मदा जी के जल से ही जीवित हैं और नर्मदा के जल के सेवन के बावजूद भी ये व्यक्ति इस तपती गर्मी में पूरी तरह से स्वस्थ है। राज्य सरकार ने इस संत पर शोध करवाना शुरू कर दिया है और सरकार इस बात पर भी शोध कर रही है कि आखिर कोई शख्स बिना भोजन किए कैसे पूरी ऊर्जा के साथ जिंदा रह सकता है। भैया जी सरकार के शरीर के वैज्ञानिक परीक्षण के लिए ब्लड के सैंपल लिए गए हैं और इसके साथ ही उनके शरीर के दूसरे अंगों की भी जांच की जा रही है। ये हमारा व्रत जो है, ये साधना जो है,
वो जहाँ एक तरफ प्रकृति केंद्रित जीवन शैली और व्यवस्था के लिए है कि प्रकृति के समीप कैसे बेहतर जीवन को जिया जा सकता है, और माँ नर्मदा पर और प्रकृति पर केंद्रित ये साधना है। कारण हमारा जीवन जो है इन्हीं जीवनदायिनी पवित्र नदियों, जिन्हें हम माँ के रूप में हम मानते हैं, पूजते हैं। आम आदमी को जीने के लिए खाना और पानी की आवश्यकता होती है। बिना खाना और पानी के मानव जीवन संभव ही नहीं है। भैया जी सरकार के शरीर के अंगों की वैज्ञानिक जांच कर रहे हैं। भैया जी सरकार पर मेडिकल हॉस्पिटल के डॉक्टर ने रिसर्च भी शुरू कर दी है। 1 हफ्ते तक भैया जी सरकार के हर घंटे टेस्ट होते रहेंगे। शुगर, बीपी, हार्ट, पल्स रेट समेत कई तरह के टेस्ट होंगे। भीषण गर्मी में भैया जी सरकार नर्मदा परिक्रमा करेंगे। परिक्रमा के दौरान भी डॉक्टर की एक टीम और एम्बुलेंस उनके साथ हर समय मौजूद रहेगी। शुरुआत की सभी जांच मेडिकल अस्पताल में पूरी हुई है। भैया जी सरकार के साथ अगले 15 दिनों तक यह रूटीन चलती रहेगी।